नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट के बारे में बात करने वाले हैं जो लगभग हर भारतीय नागरिक से जुड़ा हुआ है। सरकार की तरफ से आधार कार्ड को लेकर कुछ नए नियम लागू किए जा रहे हैं और इन बदलावों को समझना आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि आज के समय में आधार सिर्फ एक पहचान पत्र नहीं बल्कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अगर आप समय रहते इन नियमों को नहीं समझते हैं तो आने वाले समय में आपके कई जरूरी काम अटक सकते हैं और आपको अनावश्यक परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। आज की तारीख में शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसके पास आधार कार्ड ना हो। छोटे बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर किसी के पास आधार मौजूद है और इसका उपयोग लगातार बढ़ता जा रहा है। चाहे आपको बैंक में खाता खुलवाना हो, किसी सरकारी योजना का लाभ लेना हो, छात्रवृत्ति प्राप्त करनी हो, पेंशन लेनी हो या फिर किसी भी तरह की पहचान सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना हो, हर जगह आधार की आवश्यकता होती है। ऐसे में अगर आपकी आधार से जुड़ी जानकारी अपडेट नहीं है या उसमें कोई गलती है तो इसका सीधा असर आपके कामों पर पड़ सकता है। सरकार का मुख्य उद्देश्य यही है कि हर नागरिक की जानकारी पूरी तरह से सही और अपडेटेड रहे, ताकि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी या गलत इस्तेमाल को रोका जा सके। लेकिन समस्या यह है कि आज भी बहुत से लोगों को इन नए नियमों के बारे में सही जानकारी नहीं होती। जब उनका कोई जरूरी काम रुक जाता है तब उन्हें पता चलता है कि आधार में गलती की वजह से परेशानी हो रही है। इसलिए जरूरी है कि आप पहले से ही इन बदलावों को समझ लें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो अब आधार से जुड़ी सेवाओं को पहले के मुकाबले काफी आसान और डिजिटल बनाने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। पहले लोगों को छोटी छोटी चीजों के लिए भी आधार केंद्र के चक्कर लगाने पड़ते थे। कई बार घंटों लाइन में लगने के बाद भी काम पूरा नहीं हो पाता था। खासकर गांव और छोटे शहरों में यह समस्या और भी ज्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन अब धीरे धीरे यह व्यवस्था बदल रही है। अब एक नई सुविधा लाई जा रही है जिसके तहत आप घर बैठे ही अपने आधार की जानकारी को अपडेट और शेयर कर सकेंगे। इसमें क्यूआर कोड और ओटीपी आधारित सिस्टम का उपयोग किया जाएगा, जिससे आपकी जानकारी सुरक्षित भी रहेगी और प्रक्रिया भी तेज हो जाएगी। खास बात यह है कि अब मोबाइल नंबर जैसी महत्वपूर्ण जानकारी को अपडेट करना भी आसान हो जाएगा, जो पहले सबसे बड़ी परेशानी मानी जाती थी। आगे चलकर इसमें नाम, पता और ईमेल अपडेट करने जैसी सुविधाएं भी जोड़ने की तैयारी है। यह बदलाव उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा जो दूर दराज के इलाकों में रहते हैं या जिनके पास आधार केंद्र आसानी से उपलब्ध नहीं होते। इसके साथ ही बुजुर्गों के लिए भी यह एक बड़ी राहत है, क्योंकि अब उन्हें बार बार बाहर जाकर लाइन में लगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब एक और महत्वपूर्ण नियम की बात करें तो यह उन लोगों के लिए खास है जिनका आधार कार्ड काफी पुराना हो चुका है। सरकार ने साफ कर दिया है कि अगर आपका आधार 10 साल या उससे ज्यादा पुराना है तो आपको उसमें अपनी जानकारी को अपडेट करना जरूरी होगा। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि समय के साथ लोगों की कई चीजें बदल जाती हैं, जैसे उनका पता, मोबाइल नंबर या अन्य जानकारी, लेकिन आधार में वही पुरानी डिटेल्स बनी रहती हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है ताकि हर व्यक्ति की जानकारी सही और अपडेटेड रहे। इसके लिए एक निश्चित समय सीमा भी तय की गई है और इस दौरान आप अपने दस्तावेजों को अपडेट कर सकते हैं। अच्छी बात यह है कि अभी इस प्रक्रिया को मुफ्त रखा गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। अगर आप इस अपडेट को समय पर पूरा नहीं करते हैं तो भविष्य में आपके कई काम रुक सकते हैं, जैसे बैंक से जुड़े काम, सरकारी योजनाओं का लाभ या किसी भी प्रकार की पहचान सत्यापन प्रक्रिया में परेशानी आ सकती है। इसलिए बेहतर यही है कि आप समय रहते इसे पूरा कर लें। इसके साथ ही एक और जरूरी बदलाव किया गया है जो पैन कार्ड से जुड़ा हुआ है। अब पैन कार्ड बनवाने के नियम पहले के मुकाबले सख्त कर दिए गए हैं। पहले सिर्फ आधार के आधार पर पैन बन जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब आपको अपनी जन्म तिथि का अलग से प्रमाण देना होगा, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट या अन्य वैध दस्तावेज। इसके अलावा अब नाम की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही होनी चाहिए। अगर आपके आधार और पैन में नाम अलग अलग है तो आपका आवेदन रिजेक्ट हो सकता है। इसीलिए अब आपको पहले से ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। अब बात करते हैं एक और महत्वपूर्ण नियम की, जो शायद बहुत से लोग नजरअंदाज कर देते हैं। सरकार ने अब कुछ जानकारियों को अपडेट करने पर सीमा तय कर दी है, जैसे आप अपने नाम को केवल सीमित बार ही बदल सकते हैं और जन्म तिथि या जेंडर जैसी जानकारी को बहुत ही सीमित बार अपडेट किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि अब बार बार गलत जानकारी बदलना संभव नहीं होगा। हालांकि कुछ जानकारी जैसे पता, मोबाइल नंबर और ईमेल को आप जरूरत के अनुसार अपडेट कर सकते हैं ताकि आपकी जानकारी हमेशा सही बनी रहे।
सरकार का उद्देश्य यहां यह है कि गलत जानकारी के नाम पर होने वाले फ्रॉड को रोका जा सके। अब एक बड़ा बदलाव जो आने वाले समय में देखने को मिल सकता है वह है आधार का नया डिजिटल फॉर्मेट। सरकार अब आधार को और ज्यादा सुरक्षित बनाने की दिशा में काम कर रही है। भविष्य में आपका आधार कार्ड पहले जैसा नहीं दिखेगा, उसमें आपकी निजी जानकारी खुलकर दिखाई नहीं देगी, बल्कि एक सुरक्षित क्यूआर कोड के माध्यम से ही आपकी डिटेल्स एक्सेस की जा सकेंगी। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होगा कि आपकी पर्सनल जानकारी सुरक्षित रहेगी। आजकल कई जगह आधार की फोटोकॉपी मांगी जाती है और कई बार उसका गलत इस्तेमाल भी हो जाता है। इस खतरे को कम करने के लिए यह नया सिस्टम लाया जा रहा है। अब अंत में बात करते हैं जन्मतिथि से जुड़े नियम की। पहले कई लोग आसानी से अपनी जन्मतिथि बदलवा लेते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया काफी सख्त कर दी गई है। अगर आप अपनी जन्मतिथि में बदलाव करना चाहते हैं तो आपको मजबूत और वैध दस्तावेज देना अनिवार्य होगा। बिना सही प्रमाण के अब कोई भी बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। सरकार का उद्देश्य साफ है कि आधार में मौजूद हर जानकारी पूरी तरह सटीक और भरोसेमंद हो। इसलिए अब हर अपडेट प्रक्रिया को ज्यादा सुरक्षित और डॉक्यूमेंट आधारित बनाया जा रहा है। तो दोस्तों, इन सभी बदलावों को समझना और समय रहते अपनी जानकारी को अपडेट करना बेहद जरूरी है। अगर आप इन नियमों का पालन करते हैं तो आपको भविष्य में किसी भी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपने इसे नजरअंदाज किया तो छोटे छोटे काम भी आपके लिए बड़ी समस्या बन सकते हैं। इसलिए अभी से सतर्क रहें और अपने आधार से जुड़ी सभी जानकारी को सही और अपडेटेड रखें।